कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी बंद करें और सेना को राजनीतिक बहस से दूर रखें। सेना पूरी तरह सक्षम और प्रोफेशनल है, उसे पता है कि कब और कैसे जवाब देना है। उन्होंने पूछा कि क्या ट्रंप के ट्वीट के बाद ही सीज फायर हुआ? क्या भारत ने तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार कर ली? देश इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने सड़क पर घायल मां बेटे की मदद की है। रविवार की शाम महिला बेटे के साथ सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। मामला पटना बख्तियारपुर 4 लाइन का है। तेजस्वी यादव गाड़ी रोककर घायल मां बेटे की मदद को आगे बढ़े। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से दोनों को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। राजद के स्थानीय विधायक को दोनों की देखरेख का जिम्मा सौंपकर तेजस्वी यादव आगे बढ़ गए। नेता प्रतिपक्ष काफिले के साथ शेखपुरा जा रहे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में डीजीपी पद को लेकर जारी विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मरांडी ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बीते 10 दिनों से डीजीपी का पद खाली है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रचार प्रसार तेज हो गया है। ऐसे में जदयू विधानसभा प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की सहमति से बूथ कमेटियों का गठन करेगी। प्रत्येक बूथ कमेटी में कम से कम 10 सदस्य होंगे, जिनका चयन उनकी साफ छवि और स्थानीय सामाजिक समीकरणों के आधार पर किया जाएगा। प्रदेश में कुल 92,000 बूथों के लिए कमेटियां बनेंगी, जिनकी प्रगति पर मुख्यालय नियमित रूप से फीडबैक लेगा। इन कमेटियों के सदस्यों के साथ बैठकें भी होंगी। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि हमारे नेता अखिलेश यादव ने कल जब युद्ध विराम और सीज फायर की घोषणा हुई तो स्पष्ट रूप से कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, शांति ही एकमात्र उचित रास्ता है। इसी दृष्टिकोण के तहत समाजवादी पार्टी देश की सरकार के साथ पूरी तरह खड़ी है। सड़क हादसे को लेकर बोलते हुए रायपुर में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि कल और आज मिलाकर कई जगहों पर हुए सड़क हादसों में 23 लोगों की मौत हो गई। मैं उनके प्रति शोक और संवेदना व्यक्त करता हूं। सड़क दुर्घटना बहुत संवेदनशील मामला बन चुका है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसको गंभीरता से लें और उचित उपाय करें। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीमा पार से हुई गोलीबारी में मारे गए जाकिर हुसैन के परिजनों से खीरी स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, मुआवजा दे दिया है, बाकी प्रशासन को जो करना है वो जल्द करेगी। बीआरसी एमएलसी के कविता ने कांग्रेस पर औद्योगिक विकास के लिए समर्पित तेलंगाना राज्य की जमीन बेचने का आरोप लगाया है। के कविता ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने टीआईसी को एक निजी लिमिटेड कंपनी से एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में बदल दिया। हमारा मानना है कि राज्य सरकार 1,75,000 एकड़ जमीन का व्यापार करने जा रही है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है क्योंकि जमीन का व्यापार या बिक्री इस औद्योगिक सहयोग का उद्देश्य नहीं है। इसे मुख्य रूप से इस भूमि को विकसित करने और इसे उन उद्योगपतियों को देने के लिए स्थापित किया गया था जो राज्य में निवेश करने में रुचि रखते हैं। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। ये घटना आरएसपुरा सेक्टर में हुई। शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज बिहार के छपरा में रहने वाले थे। सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज ने वीरतापूर्वक आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं आज उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया, जहां उन्हें तमाम अधिकारी और पदाधिकारी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का एलजी सक्सेना ने शिलान्यास किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली की योजना की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बिजली की कंजम्पशन 8,000 मेगावाट पहुंच गई है और ये 9,000 तक पहुंचने वाली है।